हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अपकलन के अनुप्रयोग, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सवाल है हमारा, कुछ सवाल करा भी दिए हैं इसमें। आज सवाल है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। इसका हमें निम्निष्ट या उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। किस पर? ए सुनो, 0 से बड़ा है x और 2 पाई से यहाँ छोटा है। सही है, ये कंडीशन दे रखी, 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। चलिए करते हैं। x के सापेक्ष अपकलन करो पहले तो। एफ एक्स का अपकलन x सापेक्ष क्या होगा? चलो वैसे लिख ले रहा है पहले। चलो डी डी एक्स कर रहे हैं एफ एक्स का, डी डी एक्स साइन एक्स का, और डी डी एक्स हम किसका कर रहे हैं? कॉज एक्स का। एफ एक्स का अपकलन क्या होगा विवेक? एफ डैश एक्स। साइन एक्स का बताओ, साइन एक्स का बताओ जाकिर हुसैन। साइन एक्स का बिल्कुल ठीक है, साइन एक्स का अपकलन कॉज एक्स। और कॉज एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। सही है। इसके बाद क्या करते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। हाँ हाँ, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए जो फर्स्ट टाइम जो आपने अपकलन किया है उसे 0 दिखाओ। और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका? 0। तो कॉज एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। यहां से देखें भाई, साइन एक्स इस कॉज एक्स को इधर भेज दो, माइनस कॉज एक्स। कॉस एक्स को साइन एक्स के बटे में ले लो, तो साइन एक्स बटे कॉज एक्स कितना आया? साइन बटे कॉस कॉट होता है, टेन होता है। कॉट टेन होता है। थोड़ा ढंग से पढ़ लो। टेन एक्स बराबर माइनस 1। साइन बटे कॉस होता है टेन एक्स। सही है। अब आगे सुनो, ये सुनो, इधर देख लो। हसन जाहिल बाद में कर लियो। -1 है ये, है -1। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 1 कितने में वैल्यू होती है टेन की? टेन 45 का मान 1 होता है। कन्फर्म है? 45 को हम पाई बटे 4 भी कहते हैं। इसका मतलब पाई बटे 4 की वैल्यू है ये 1, लेकिन इसके आगे माइनस में है। अब मुझे बताओ टेन माइनस कब आता है? कौन से चतुर्थांश में टेन माइनस है? तुम बताओ कौन से में टेन माइनस है? दूसरे में है, दूसरे में और चौथे में टेन माइनस में है। तो पहले दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे में आ जाओ। दूसरे में किस कोण पे निकलता है? पाई माइनस थीटा के लिए नो चेंज होगा। सही है। तो थीटा तो हो गया पाई बटे 4, और पाई ये हो गया हमारा, तो कितना होगा? पाई माइनस पाई बटे 4। अरे 1, तो 4 एलसीएम लो कितना होगा? 3 पाई बाई 4। तो ये -1 कितने की वैल्यू है टेन में? बिल्कुल ठीक जवाब, 3 पाई बाई 4। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 3 पाई बाई 4। हाँ सही। तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 देखो, 2 पाई से तो छोटी वैल्यू है। 3 पाई बाई 4 2 पाई से छोटी है ना, छोटी है। चलो लगाओ, हो चालू। अब यहां देखें, ये देखो 2 पाई और 0 के बीच में वैल्यू है। यहां पे एक चीज ध्यान से समझें, टेन माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू भी -1 ही होती है। समझ गए? टेन माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू भी -1 होती है। लेकिन हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ध्यान दो, क्या दे रखी है? ये दे रखी है, हमें 0 से बड़ी चाहिए x और 2 पाई से छोटा चाहिए। और यहां पे क्या है?
-π/4 का मतलब है कि ये 0 से छोटा। -π/4 का मतलब क्या है? 0 से छोटा। तो ये नहीं लेना है, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं लगाई है यहाँ पे। अगर यहाँ -π/4 भी शामिल करता तो फिर ये ले लेते। अब यहाँ पे देखें, मतलब -2π लेता है यहाँ 0 की जगह, -2πx और +2π, तो फिर ये भी ले लेते हैं। कहाँ गई चाबी? चलिए अब देखते हैं। तो जो हमारी समीकरण 1 है उसका हम दोबारा से कर रहे हैं। तो समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर तो दोबारा अवकलन करो f(x) का, f(x) का करेंगे दोबारा से, और ddx करेंगे हम cos x का, प्लस ddx करेंगे हम sin x का। इसका अवकलन क्या होगा? f"x और cos x का माइनस sin x होता है और sin x का प्लस cos x होता है। अब इतने पर वैल्यू निकालो। तो x बराबर 3π/4 पर f"x की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस sin 3π/4, हाँ ठीक रख दो, cos 3π/4। सही है, ये वैल्यू आई समझ में रखना। देखिए अब ध्यान दें, यहाँ पे इसका मान चाहिए हमें और इसका मान चाहिए। बातें मत करो, थोड़ा ध्यान से देख लो सवाल। इसका मान चाहिए और इसका मान, तो कैसे निकालें? माइनस साइन, इसे हम इतना लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/4। अरे 4 एलसीएम लोगो तो यही तो आएगा। और इसे हम कितना लिख सकते हैं? cos पाई माइनस π/4 बोले। तो यहाँ पे f"x कितना आया? साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में आता है और दूसरे में साइन पॉजिटिव, और साइन का साइन रहता है 180 पे नो चेंज, तो साइन π/4। और यहाँ पे देखो 180 माइनस थीटा, दूसरे में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो यानी कि माइनस आएगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, कुल मिला के 2/√2 है। तो ऋणात्मक और धनात्मक देखना है बस हमें। तो इसका मतलब है कि x बराबर 3π/4 पर जो फलन f(x) है वो कैसा है? वो उच्चिष्ट है, यानी कि मैक्सिमा है। समझ गए? तो मैक्सिमा मान भी चाहिए आपको। तो मैक्सिमम मान देखें, उच्चिष्ट मान कहाँ से मिलता है? सही सही, उच्चिष्ट मान मेन फंक्शन में रख के मिलेगा यहाँ पे। तो f 3π/4 रख दो, तो इज इक्वल टू साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। तो कितना आएगा बताओ? फिर से करना पड़ेगा इसमें, पाई माइनस π/4 और माइनस कॉस पाई माइनस π/4। तो ये आ जाएगा साइन π/4 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस π/4। 1/√2 प्लस 1/√2। एक आदमी आंसर देख ले, √2 सेम है तो आएगा 2/√2, और √2 से √2 कैंसिल आएगा तो आएगा √2। ठीक है, उच्चिष्ट मान ये होगा। ये आंसर हो गया। देखना √2 आ रहा है उच्चिष्ट वैल्यू। देखो ये सवाल है log x/x का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, जबकि x जो है 0 से बड़ा है लेकिन अनंत से छोटा है। तो सॉल्व करते हैं, इसका हल करते हैं। माना y मान लो पहले तो आप इसे, log x/x करिए, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx करेंगे हम किसका अवकलन? y का, और ddx अवकलन हम करेंगे भाई साहब log x/x का। y का अवकलन क्या होगा? dx। इसका अवकलन देखो हर का स्क्वायर
हर को ऐसे ही छोड़ो, अंश का अपकलन कराएं, फिर अंश को छोड़ो और उसके बाद हर का अपकलन। तो dy बटे dx हो जाएगा इजिकल टू x। log x का अपकलन क्या होता है? बिल्कुल ठीक, log x और x का अपकलन 1, सही, बटे x। कितना आएगा मान dy बटे dx का? ये देखो x से x कैंसिल, 1 माइनस लॉग x बटे x स्क्वायर आया। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होता है फिर? उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए dy बटे जो dx का मान होता है वो होता है 0। इसका मतलब है 1 माइनस लॉग x और बटे x स्क्वायर की वैल्यू हम क्या दिखाएं? 0। सही है। इसे जब 0 दिखाएंगे तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 में पहुंच जाएगा। तो क्या आएगा? 1 माइनस लॉग x की वैल्यू 0 आएगी और बेस ही मान ले, अगर कुछ नहीं है तो बेस ही मानते इसे। अब एक इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? माइनस लॉग x बेस ही बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो लॉग x बराबर 1। अब यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये जो पावर है 1 वो e की बन जाती है। e की पावर क्या बनेगी? 1। x का मतलब e, x का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? e। तो e पर हम चेक करेंगे किसका? आप दोबारा अपकलन करेंगे समीकरण नंबर 1 का। इधर से कर दे रहे हैं, यहाँ के बाद ऊपर से देखना। समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं भाई साहब। डी डी एक्स किसका अवकलन करेंगे आप? dy बटे dx का। और डी डी एक्स अवकलन किसका करेंगे हम? 1 माइनस लॉग x बटे एक्स स्क्वायर का। इसका अवकलन बताओ क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसमें देखो हर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और अवकलन कर लेंगे हम अंश का, 1 माइनस लॉग एक्स का। फिर 1 माइनस लॉग एक्स को छोड़ दो आप और अवकलन कर दो एक्स स्क्वायर का। तो क्या आएगा फाइनली? एक्स स्क्वायर 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। ऐसे यहाँ पे देखें 1 माइनस लॉग एक्स तो ये आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। अब बटे में बताइए, x की पावर 4 क्या आया मान? इस x से एक x कट जाएगा तो माइनस का x बचा। और यहाँ पे देखें 2x से मल्टीप्लाई अंदर और माइनस से इधर से गुणा, दोनों चीजें एक साथ करें तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 2x से एक की गुणा करेंगे तो 2x। अब माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2x से इधर से गुणा करोगे तो 2x लॉग x बटे में x की पावर 4। -2 और एक ये माइनस का 3x और प्लस का आ जाएगा 2x लॉग x डिवाइड बाई x की पावर 4 d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब निकालो इस पे x बराबर e पर, x बराबर e पर आप इसकी वैल्यू निकालें d2y अपॉन dx स्क्वायर की। देखो e लगाओ इसमें तो क्या आ जाएगा? -3 प्लस का 2e, इधर देख लो e, और यहाँ कुछ नहीं है तो भी e माना जाएगा, और यहाँ e की पावर 4। अब आगे बताइए 2e और log, इसमें यहाँ देखें जब ये सेम आ जाए, अब ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, इसे हटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 4। अब 3 ही में से 1 ही घटाओ तो माइनस का e बटे e की पावर 4। एक ही से काट जाओगे 3 बार कट जाएगा, 3 पावर 3 बचेगी मतलब 1 कट जाएगी e की पावर क्यू। कैसी वैल्यू आई है? ऋणात्मक। x बराबर e पर क्या है? फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। एट x इज इक्वल टू e द फंक्शन इज मैक्सिमा है। तो उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा बताइए? उच्चिष्ट मान क्या होगा? हाँ जी, कांटा देखिए खुला है। उच्चिष्ट मान देखो, उच्चिष्ट मान कहाँ निकालोगे? इसमें रख के
तो बाई बराबर क्या आ जाएगा इधर देखो, लॉग ई और बटे में क्या आएगा ई। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो ई मानते हैं, अरे बोलो ना, कुछ ना हो यहाँ पे तो ई मानते हैं, तो ये तो एक हो गया, तो बाई कितना आया 1/e, और यही क्या है मैक्सिमम मान। ठीक है, यही आंसर है अपना, सिद्ध हुआ। तो ये उच्चिष्ट मान हो गया। अभी 1 मिनट रुको, उच्चिष्ट मान उतारो। चलिए ये सवाल देखते हैं। इस पे x बराबर 1 पर हमें चेक करना है ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। हालांकि ये दे रखा है लेकिन हम फिर भी इसे निकालेंगे सवाल के अंदर। तो हल करते हैं इसे। हल पहले मान लें, माना y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7। अब इसका x के सापेक्ष आप करिए अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ करेंगे आप y का, डी डी एक्स करेंगे आप x की पावर 3 का माइनस 3 बाहर, डी डी एक्स करेंगे x स्क्वायर का प्लस का 3 बाहर, डी डी एक्स करेंगे आप x का और डी डी एक्स करेंगे 7 का। इसका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स और इसका अवकलन 3x स्क्वायर और इसका 3 दूनी 6x प्लस का 3। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होता है, निम्निष्ट के लिए डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 0। 3 से भाग है, 3 से भाग है, तो x स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस का 1 बराबर 0। ए शांतो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का फार्मूला है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, या फिर x माइनस 1 बराबर 0, या फिर x बराबर 1। अब इसका अगेन कर लें, तो समीकरण 1 का दोबारा अवकलन करने पर कर दो, तो इसका दोबारा डायरेक्ट कर देना। चलो, जिसका हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर और इसका 3 दूनी 6x और इसका 6। अब x बराबर 1 पर आप निकालो मान, 1 पर निकालना, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर 1 यहाँ रखोगे तो 6 माइनस 6, तो कितना आया 0। और 0 पे ना तो उच्चिष्ट होता है और ना ही, क्योंकि ना ये पॉजिटिव मान है ये नेगेटिव। तो लिख लेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। उतारो। सवाल है पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करो। लाभ कैसे दिखाना है आपको, उच्चतम लाभ दिखाना है। उच्चतम का मतलब बढ़ता हुआ, हाँ बिल्कुल बढ़ता हुआ सही है। उच्चिष्ट दिखाना है आपको, मैक्सिमा दिखाना है। क्या दिखाना है, मैक्सिमा। तो पी एक्स यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। करिए x के सापेक्ष अवकलन। अब जल्दी जल्दी करिए, आप सब सीख गए। पी एक्स का अलग करें, डी डी एक्स करें आप 41 का, 72 बाहर, डी डी एक्स करें आप x का, 18 बाहर, डी डी एक्स करें x स्क्वायर का। देखो इसका पी डी एक्स एक्स आ जाएगा, 41 का 0, 72 आ जाएगा, x का 1 होता है 36x। तो एक स्टेप और लिख ले रहे हैं, तो माइनस का 72 माइनस का 36x। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होता है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए क्या होएगा बताओ। p डैश x की वैल्यू आएगी 0, तो माइनस का 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 36x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई माइनस 36 ट्वाइस जाएगा, 2 बार जाएगा इसका, सही है, -2। तो x हाँ अभी तो अगेन कर लें, तो समीकरण 1 का दोबारा तो करोगे, दोबारा अवकलन
उसके बाद देखेंगे धनात्मक। तो डी डी एक्स करें हम पी डैश एक्स का, और माइनस बाहर डी डी एक्स कर लें हम 72 का, माइनस 36 बाहर, और डी डी एक्स कर लें हम एक्स का। 72 का 0 हो जाएगा और माइनस का ही 36 आएगा, और पी डैश का आ जाएगा पी डबल डैश एक्स। तो एक्स बराबर -2 पर बताओ पी डबल डैश कितना आया? माइनस का ही 36 आएगा, और 36 पे क्या है? माइनस पे ऋणात्मक, और ऋणात्मक पे क्या होता है? उच्चिष्ट। सही है। तो x बराबर -2 पर फलन कैसा है, या लाभ है? यहाँ पे लाभ, चलो फलन ही लिखो। फलन कैसा है? उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट मान कहाँ से मिलेगा? हाँ, इसमें रख के मिलेगा। तो पी एक्स बराबर कितने पे अपना? -2। एक्स बराबर -2 पर निकालें पी -2, तो आएगा यहाँ पे 41 माइनस 72 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 2 का स्क्वायर। 41 माइनस माइनस प्लस 72 दूनी कितने हो गए? 144, और -2 का वर्ग प्लस 4, 18 चौक 72। तो देखो 4 और 1 5, तो ये हो गया 4 और 4 8, 185 माइनस 72, 5 में से 2 घटा 3 बचा, 8 में 7 घटा 1, 113। देखा है आंसर। तो लाभ कितना है कंपनी को? लाभ, कंपनी का उच्चतम लाभ कितना है? 113 है। और रुपए दे रखा हो तो रुपए लिख दो, कुछ और है डॉलर वूलर तो वो लिख दो। इकाई है, चलो इकाई लिख दो, कुछ नहीं तो इकाई लिख जाता है। सही है, बता रहा हूँ। देखिए ये सवाल है, अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है? करें इस सवाल को। देखो भाई सॉल्यूशन इसका गिवन है, हमें क्या दिया है? y = दे रखा है हमें sin 2x। सही है। y = क्या है? sin 2x। तो इसका क्या करें आप? इसका कर दो डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, और ddx किसका अवकलन करेंगे आप? sin 2x। तो sin 2x का कितना हो जाएगा? cos 2x, और 2x का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा आपका 0। तो 2 cos 2x = 0, यानी cos 2x = क्या आ जाएगा? 0। cos में 0 कितने की वैल्यू होती है? कौन बताएगा? अच्छा ये ध्यान रखना है आपको, 0 से 2 पाई के बीच लेना है। cos में 0 कितने की वैल्यू होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। कितने की होती है? cos 90 की। एक तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और बताओ cos में कितनी वैल्यू 0 होगी? cos 3π/2 की वैल्यू भी 0 होगी। शांत हो रहे हैं नहीं है? cos 180 की वैल्यू -1 होती है। हाँ, एक तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और एक होती है 3π/2 की वैल्यू 0। अच्छा 2 से इसे भाग दोगे तो आएगा 1.5 पाई, यानी 2 पाई के अंदर आ गया। सही है। तो यहाँ पे ये 0 वैल्यू है, तो यहाँ आप ये कह दें x का जो मान होगा, यानी 2x का मान जो होगा वो एक तो हो जाएगा π/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/4, तथा एक हैंड लिख दो, एंड एक वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 3π/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो यहाँ पे इस पे अलग निकालना है, इस पे अलग निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगेन कर लो डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 1। तो इसका दोबारा कर लो, तो डी डी एक्स करेंगे हम अवकलन किसका, डी वाई बटे डी एक्स का, और 2 बाहर, डी डी एक्स अवकलन कर लो आप कॉस 2x का। देखो इसका क्या आ जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से देख लो, कॉस का अवकलन, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और 2x का 2 और आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 यहाँ से आएगा और 2 यहाँ है, तो 2 दूनी 4। अब एक एक करके निकाल लो। तो x इजिकल टू पाई बाई 4 पर, एट x इजिकल टू पाई बाई 4, तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का 4 साइन 2 पाई बाई 4, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो -4। नेगेटिव है, कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है, एट x इजिकल टू पाई बाई 4 पर फंक्शन कैसा है, माइनस पाई बाई 4 है, शांत हो जाओ, माइनस पाई बाई 4 है ना, वो पाई बाई 4 पर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी में रख दो मान, तो y मैक्स आ जाएगी आपकी साइन 2 और x की वैल्यू लगा दो पाई बाई 4, तो साइन 90 है, साइन पाई बाई 2 यानी कि 1। तो पहला आंसर आपका ये हो गया। अब आपको इतने पे और निकालना है, सही है। तो एट, बिल्कुल छाप यही हो, 3 पाई बाई 4 डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालो इसमें भी, तो कितना आएगा, आप यहाँ लगा दें, माइनस का 4 साइन 2, एक्स की वैल्यू लगाओ 3 पाई बाई 4, 2 दूनी 4, माइनस का 4 साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 2, और साइन 180 प्लस थीटा क्या का होता है, माइनस का, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है यानी 4। यही आंसर हो गया। हाँ इस पे निम्नलिखित है अभी, तो एट ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, तो लिख दो एट x इजिकल टू 3 बाई पाई बाई 4 फंक्शन इज मिनिमा। हमसे उच्चिष्ट मान पूछ रहा था केवल, सही है। तो उच्चिष्ट मान हमारा क्या हो गया, 1। ये तो मिनिमा है, तो मिनिमा हम निकालना ही नहीं है, उतारो, निम्नलिखित मान नहीं निकालना।